नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास में हमने आपको व्यंजन संधि पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें कि हमने आपको व्यंजन संधि की परिभाषा, फिर उसके बाद उसके 4 नियम बताए थे। तो चलिए आज हम लोग व्यंजन संधि के बाकी बचे नियमों को देखते हैं। शुरू करते हैं नियम नंबर 5 से, क्योंकि नियम नंबर 4 हमने आपको बता दिया था। नियम नंबर 5 आपको बताया था, इसमें इसके भेद नहीं चलते, नियम चलते हैं। तो आइए नियम नंबर 5 देख लेते हैं। यदि त या द के बाद त या द के बाद त या था है, त या था है, तो त या द का परिवर्तन, इन दोनों का परिवर्तन त में हो जाता है। किसमें होता है? त में होता है। यदि त या द के बाद त या था आए तो त या द का परिवर्तन त में होता है। आप इसको चाहे तो शब्दों में लिख भी सकते हैं कि यदि त या द के बाद त या था आए तो उसका परिवर्तन त में होता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम से ऐसे ही बना लेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, वैसे ही याद हो जाएगा। आइए इसको उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। उदाहरण देखो, जैसे तत्धन टीका, तत्धन टीका बराबर तट्टिका। आइए देख लेते हैं ये तट्टिका हुआ कैसे है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ त आ रहा है, बोले थे त या द के बाद, इसको हम कर लेते हैं। यदि त या द के बाद त या था है तो उसके स्थान पे ट हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तत् आ रहा है, फिर यहाँ ट आया है, जैसा कि कहा गया परिभाषा में त या था है, तो यहाँ ट आया है। तो ये क्योंकि ये पूरा व्यंजन के साथ आया है यहाँ, तो स्वर ये स्वर रहित जुड़ेगा यहाँ पे, मतलब आधा त जुड़ेगा, इसलिए यह नीचे जुड़ रहा है। तो क्या हो जा रहा है? तट्टिका। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। बृहत धन टीका होगा बृहत धन टीका बराबर बृहत टीका। यहाँ भी सेम वही हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हलंत यानी व्यंजन रहित आ रहा है, स्वर रहित आ रहा है, तो ये हलंत है और इसके साथ ट मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है? बृहत टीका। आइए हम लोग इसी से रिलेटेड दूसरा नियम पढ़ते हैं, नियम नंबर 6। यदि त या द के बाद ड या द के बाद ध आए, यदि त या द के बाद ड या ध आए तो त या द का परिवर्तन ड में हो जाता है। किसमें होता है? ड में। इसका जो पहला वर्ड होता है वही लेते हैं, ड में होता है। तो आप लिख सकते हैं यदि त या द के बाद ड या ढ आए तो उसका परिवर्तन त या द का परिवर्तन ड में हो जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उद्धन दयन, त आ रहा है और इसके बाद ड आ रहा है, तो त का परिवर्तन हम लोग किसमें करेंगे? ड में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ स्वर नहीं जुड़ रहा है, व्यंजन ही जुड़ रहा है, तो ये त जो रहेगा आधा ड के रूप में नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड्डयन। इसका संबंधी नियम चल रहे हैं, इसमें 3-4 ऐसे छोटे छोटे नियम हैं। आइए नियम नंबर 7 देख लेते हैं। देख लेते हैं नियम नंबर 7 क्या कहता है। यदि त या द के बाद ल आए, यदि त या द के बाद ल आए
यदि त या द के बाद ला आता है तो उसका परिवर्तन ल में करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, तस्त धन लीन बराबर। यहाँ त आ रहा है, त के बाद ला आ रहा है, ला है जो वो पूरा व्यंजन है, यहाँ स्वर नहीं आ रहा है, तो त हम लिखेंगे क्या, त लिखेंगे, फिर आधा ल जुड़ेगा, फिर ये पूरा तल्लीन, क्योंकि इसका त का परिवर्तन ल में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तल्लीन। तल्लीन हो जाएगा। और एक और देख लेते हैं, उद्घन लेख, यहाँ भी त आ रहा है, आधा त आ रहा है, हलंत आ रहा है और फिर ल आ रहा है, तो त का परिवर्तन किसमें होगा, ल में होगा, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख, आधा ल जुड़ेगा, तो क्या होगा, उल्लेख। आइए अब आगे नियम नंबर 8 देखते हैं। बहुत छोटे छोटे नियम है, अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो एक बार में आपको तैयार हो जाएगा, आप एग्जाम में पकड़ लेंगे आप कहाँ से व्यंजन संधि बन रही है। हम बात करते हैं नियम नंबर 8 की। यदि त या द के बाद श आता है, श तालव्य श, तो उसके स्थान पे तो त या द के स्थान पे च होता है और स के स्थान पे छ होता है। तो त या द के स्थान पे त या द का परिवर्तन च में होगा और स का परिवर्तन छ में होगा। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे उद्घन श्वास, यहाँ हम लोग त आ रहा है, तो त का परिवर्तन हम किस में करेंगे, च में करेंगे, तो आधा च में करेंगे तो क्या होगा, च हो जाएगा, और फिर इस स का परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे, छ में करेंगे, तो क्या होगा, उच्छ्वास, क्योंकि ये भी हलंत ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आधा सा आया है तो ये भी आधा ही सा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। एक और देख लेते हैं, तत्धन संकर, यहाँ पूरा श आया है तो देख लेते हैं, पहले त लिख लेंगे, फिर हम लोग देख रहे हैं कि त ही आ रहा, आधा त आ रहा है, तो त का परिवर्तन आधे च में करेंगे, तो क्या होगा, तत्, और श का परिवर्तन छ में करेंगे, तो क्या होगा, तत्शंकर, तत्शंकर हो जाएगा। इसी तरह जैसे एक और देख लेते हैं उसका उदाहरण, उत्तधन तिष्ठ, क्या होगा, त का परिवर्तन फिर आधा च में करेंगे, तो ये होगा आधा च, और इस स का परिवर्तन किसमें करेंगे, छ में होगा, तो क्या होगा, उच्छिष्ट। आइए नियम नंबर 9 पढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये नियम नंबर 8 में क्या था, यदि त या द के बाद श आएगा तो त या द का परिवर्तन च में करेंगे, हलंत च में, और स का परिवर्तन छ में करेंगे। बात कर लेते हैं नियम नंबर 9 की। यदि त के बाद ह आता है, यहाँ पे त या द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ त के बाद यदि ह आता है तो त का परिवर्तन हम लोग करेंगे द में और ह का परिवर्तन करेंगे ध में। यहाँ दोनों का परिवर्तन होगा, त का परिवर्तन करेंगे द में और ह का परिवर्तन करेंगे ध में। इसको उदाहरण द्वारा हम लोग अच्छे समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे उत्तधन हार,
हलंत ये जो है त है मतलब आधा त है, ये जा रहा है, इसका परिवर्तन द में हो रहा है, तो आधा कौन होगा? द होगा। और लेकिन क्योंकि ध देखिए यहाँ पे आ इसको मिल रहा है तो ये पूरा हो गया है, तो ध जो पूरा रहता है, यानी जो नीचे वाला वर्ड रहता है, जो नीचे लिखा जाता है, ये हमेशा पूरा होता है, और जो ऊपर रहता है ये हमेशा आधा रहता है। इसमें मतलब द जो है वो स्वर रहित है और ध जो है वो पूरा है, व्यंजन है। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चीज क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे तत् धन हित, तत् धन हित, फिर वही त का हम लोग किसमें परिवर्तन करेंगे? द में, तो क्या होगा? तद्धित। इतना क्लियर हो गया? त का यदि त के बाद ह है तो त का परिवर्तन द में और ह का परिवर्तन ध में करेंगे। इन सब के उदाहरण बुक से और खोज लीजिएगा आप लोग और देख लीजिए कि कौन कौन से और उदाहरण बनते हैं। नंबर 10 की बात करते हैं। यदि कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, उसके बाद में यदि छ आता है, ये बहुत इजी है। यदि कोई भी स्वर आए और उसके बाद छ आए तो उसका छ का परिवर्तन जो होता है हलंत च में होता है, मतलब आधे च में होता है। जैसे देख लेते हैं इसका उदाहरण। आधन छादन, स्वर आया है, इसके बाद छ आया है, तो बस आधा च जो है वो छ में हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन। मतलब डायरेक्ट आधा छ खाली उसमें जोड़ना रहता है। जैसे वृक्ष धन छाया, छाया का क्या होगा? वृक्ष लिखेंगे हम लोग, फिर आधा च इसमें च जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वृक्षाया। वृक्षाया हो गया। जैसे अनु धन छेद, हमेशा पूछता है अनुच्छेद में कौन सी संधि है, इसी तरह होगा तो इसी तरह होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद हो जाता है। आइए इसको अच्छे से समझेंगे, ये बहुत इजी है। बस आपको कहीं भी स्वर दिखे और छ दिखे तो उसके स्थान में आधा च कर देते हैं, छ का च हो जाता है। जैसे आच्छादन हो गया, वृक्षाया हो गया, अनुच्छेद हो गया। और भी उदाहरण देख सकता आपसे। बात कर लेते हैं नियम नंबर 11 की। नियम नंबर 11 में यदि माँ के बाद क से लेकर क से क वर्ग से क से प वर्ग का कोई व्यंजन आए, या अंतस्थ आए, या अंतस्थ आए, या उष्म आए। अब अंतस्थ और उष्म आपको पहले ही बता चुके हैं। अंतस्थ क्या होता है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन स श श श ह, ये तीनों, ये चारों हमारे उष्म व्यंजन होते हैं, उष्म आए। और क से प वर्ग का व्यंजन आपको पांच स्पर्श व्यंजन के वर्ग बताए गए थे, जिसमें था क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, क च ट त प वर्ग, ये 5 वर्ग आपको बताए गए थे। और अगर म के बाद क से प वर्ग का कोई व्यंजन आए, या अंतस्थ व्यंजन है, या उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, तो म का परिवर्तन हम लोग करते हैं अनुस्वार में। लिख लीजिएगा, अनुस्वार में करते हैं। म का परिवर्तन अनुस्वार में होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। समधन
लेंगे तो क्या हो जाएगा संघार। इसी तरह सम धन सार हो जाएगा संसार। यहाँ भी माँ आया है तो माँ का परिवर्तन हम लोग अनुस्वार में करेंगे तो क्या हो जाएगा संसार। और इसमें एक फेमस है सम धन विधान। हमेशा पूछा जाता है संविधान, क्वेश्चन बनता रहता है कौन सी संधि का उदाहरण है, या संधि विच्छेद पूछ लेता है तो इसका कैसे होगा सम धन विधान। क्या हो जाएगा संविधान। आपसे ये इसका टूटा हुआ रूप नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा संविधान, इसका संधि विच्छेद करने को देगा, तब आप तोड़ लेंगे कि अनुस्वार का परिवर्तन किसमें हलंत माँ में करेंगे तो सम धन विधान हो जाएगा। आइए हम नियम नंबर 12 की बात करते हैं। ये वाला नियम सबको समझ में आ गया होगा कि यदि म के बाद क से लेकर प वर्ग का कोई व्यंजन आए, अंतस्थ आए, उष्म आए तो म का परिवर्तन अनुस्वार में करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और नियम है जो हमेशा कंफ्यूजन करता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि म का परिवर्तन अनुस्वार में ना होकर उसके पंचमाक्षर में हो जाता है, उसका जो 5वां वर्ड होता है उसमें होता है। तो देख लेते हैं उस नियम के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। नियम नंबर 12, यदि म के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का व्यंजन लिख लीजिए, किसी भी वर्ग का व्यंजन का व्यंजन आए तो म के स्थान पर या तो अनुस्वार होगा, हाँ? या तो अनुस्वार हो जाएगा, या फिर उसी वर्ग का 5वां वर्ड पंचमाक्षर, उसी वर्ग का 5वां वर्ड यानी अनुनासिक वर्ड। 5वां वर्ड जानते हैं अनुनासिक वर्ड होता है, उसी ही वर्ग का 5वां वर्ड अनुनासिक वर्ड हो जाता है। अर्थात यदि म के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का व्यंजन आए तो उसके स्थान में यानी म के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाएगा या फिर उसी वर्ग का 5वां वर्ड या अनुनासिक वर्ड भी लिखते हैं। तो देख लेते हैं इसका उदाहरण, जैसे सम धन तोष, समधन तोष। तो एक बार हम लोग अनुस्वार वाला समझ लेते हैं। म का परिवर्तन हम लोग अनुस्वार में करते हैं तो अनुस्वार यहाँ जाएगा और संतोष हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम 5वां वर्ड लिखें तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, या तुम त का जो 5वां अक्षर क्या होता है त थ द ध न, यानी हम लोग क्या लेंगे न लेंगे, संतोष। इसी तरह हो जाएगा किम धन चित। अब इसको आप या तो अनुस्वार के साथ लिख सकते हैं, किंचित लिख सकते हैं, इसको किंचित ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर इसका पंचमाक्षर च का क्या होता है पंचमाक्षर च छ ज झ ञ, तो हम
का परिवर्तन अनुस्वार में हो रहा है। एक बार पा के आधार पे देखेंगे प फ ब भ म, तो वहाँ पे हम लोग पंचमाक्षर म ले रहे हैं जो वहाँ जाकर आधा म के रूप में जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है संपूर्ण। आइए अब नियम नंबर 13 की बात करते हैं। तो यदि ये दोनों म का एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोबारा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। नियम नंबर 13 12 हम लोगों ने देख लिया था। नियम नंबर 13, यदि री र यदि री र या श, री र या श मूर्धन श के बाद न आता है, तो न का परिवर्तन हम लोग इसमें करेंगे अड़ा में, इसमें अड़ा में करेंगे। यदि री र श के बाद री र मूर्धन्य श, यदि री र मूर्धन स के बाद न आता है तो न का परिवर्तन हम लोग अड़ा में करेंगे। जैसे हो जाएगा, इसका फेमस एग्जांपल है विष धन नु, तो हम लोग देख लेते हैं विष्णु का क्या होगा। श का परिवर्तन हम लोग र में करेंगे तो कैसे लिखाता है विष, तो न का परिवर्तन अड़ा में करेंगे तो क्या हो जाता है विष्णु। यहाँ ये न का परिवर्तन र यहीं से होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो संधि विच्छेद होता है विष धन नु होता है। और इसी तरह परिधन नय, परिधन न का परिवर्तन हम लोग किसमें करेंगे अड़ा में, तो क्या हो जाएगा परिणय। विष्णु हो गया, परिणय हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण है, देख लीजिए त्रिश धन ना, तो क्या हो जाएगा त्रिश, ना का परिवर्तन किसमें होगा अड़ा में, तो क्या हो जाएगा तृष्णा। इसमें इधर का चेंजेस हो रहा है, बस ना को अड़ा में चेंज करना रहेगा और कुछ नहीं करना है इसमें। अब नियम नंबर 14 देख लेते हैं। आइए हम लोग नियम नंबर 14 देखते हैं। 14 में है यदि आ को छोड़कर आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, स्वर आए, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद स आएगा, यानी दंती स इसे बोलते हैं। आ को छोड़कर आ को छोड़कर मतलब उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ई आ सकता है, उ ए री ओ कुछ भी आए और उसके बाद यदि आपको स दिख जाए तो हम लोग स का परिवर्तन, हम लोग जो इसका परिवर्तन करेंगे वो हम लोग करेंगे मूर्धन्य स में, करेंगे मूर्धन्य स में करेंगे। बस स का परिवर्तन मूर्धन्य स में हम लोग को करना होगा। यदि आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो उसके बाद हम लोग अगर स आ जाए उसके बाद अगर दंती सा आता है तो उसका परिवर्तन हम लोग मूर्धन्य स में करते हैं। आइए इसको उदाहरण द्वारा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे हो जाएगा निधन सिद्ध, तो निधन सिद्ध यहाँ क्या आ रहा है दंती सा आ रहा है, तो इसका हम लोग परिवर्तन किसमें करेंगे मूर्धन्य सा में करेंगे, तो क्या हो जाएगा निषिद्ध, निषिद्ध। निषिद्ध। और जैसे सुधन सुप्त हो जाएगा, यहाँ भी दंती सा आ रहा है। पहले वाले दंती सा को नहीं चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाद वाले दंती सा को चेंज करेंगे। अगर पहले आ जाता है तो उसको जैसे का तैसा लिख देंगे, तो यहाँ हम लोग सु को वैसे ही लिख देंगे। फिर ये वाला जो सु आया है इसको हम लोग मूर्धन्य श, इस वाले श में चेंज करके कैसे लिखेंगे सुसुप्त।
ऐसे लिखाता है। इसी तरह और एग्जाम्पल आप लोग इसकी बुक से देख लीजिएगा। और कहीं ये सब बहुत व्यंजन संधि में बस खाली आपको अधिकतर ऐसे देता है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस रूप में बनेंगे कि निषिद्ध किस संधि का उदाहरण है, या पूछ सकते हैं निषिद्ध का संधि विच्छेद बताइए। तब संधि विच्छेद आप देख लीजिएगा कि यहाँ मूर्धन्य सा है तो उसका जो हम लोग तोड़ेंगे वो दंती सा में तोड़ेंगे, तो निधन सिद्ध हो जाएगा। ये सब ध्यान देकर आप लोग एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम लोग की यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे, और तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और हम लोग का इतना साथ देने के लिए